Assalamu alaikum. Today the topic is nomenclature of anionic complexes. Anionic complexes में complex आयन नेगेटिव और उससे पहले पॉजिटिव रेडिकल लिखते हैं। ये इसका एग्जाम्पल गिवन है एनायोनिक कॉम्प्लेक्स का K4FeCnS6 के पॉजिटिव रेडिकल है, कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है। एनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R पॉजिटिव रेडिकल है, इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है, इसमें M ट्रांजिशन मेटल को रिप्रेजेंट करता है, L नेगेटिव लिगेंड को रिप्रेजेंट करता है, L0 ये न्यूट्रल लिगेंड को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी एनायोनिक कॉम्प्लेक्स का जब आप नेम लिखेंगे तो फिर उसमें पॉजिटिव रेडिकल, मेटल, लिगेंड्स की अरेंजमेंट इस तरीके से होगी। पहले पॉजिटिव रेडिकल का नाम लिखेंगे, स्पेस के बाद फर्स्ट नेगेटिव लिगेंड का नेम, उसके साथ न्यूट्रल लिगेंड का नेम, फिर मेटल का नेम विथ सफिक्स ATE, इसके साथ मेटल की वैलेंसी लिखी जाएगी। ये अरेंजमेंट नॉमेनक्लेचर के रूल्स के मुताबिक दी गई है। अब ये नेम है किसी भी एनायोनिक कॉम्प्लेक्स का। मेटल के नेम, ट्रांजिशन मेटल के नेम की क्लास सफिक्स ATE यूज़ करना है। सपोज़ क्रोमियम ट्रांजिशन मेटल आपको कॉम्प्लेक्स में गिवन है तो उसको लिखेंगे क्रोमेट। इसके बाद कि कुछ एलिमेंट हैं जिनके सिंबल्स उनके लैटिन नेम से आए हैं, तो फिर जब ये मेटल, इस तरीके के जितने भी मेटल है वो अगर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में आते हैं, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में आते हैं, तो ATE सफिक्स जो लगेगा वो लैटिन नेम के साथ। फॉर एग्जांपल Fe आयरन, Fe सिंबल लिया जाता है इसके लैटिन नेम से, तो फिर जब ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में आएगा तो ATE इस नेम के साथ लगेगा। Fe को हम लिखेंगे फेरेट, आयरन नहीं लिखेंगे इंग्लिश वाला नेम। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल है, इसमें K4 पॉजिटिव रेडिकल है, Fe मेटल है, Cn नेगेटिव लिगेंड है। नेक्स्ट स्टेप, Fe की चार्ज मालूम करना है। पोटाशियम पॉजिटिव रेडिकल, पोटाशियम की चार्ज +1 होती है, फर्स्ट ग्रुप का इसकी हमेशा +1 होती है। पोटाशियम रेडिकल के नंबर 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाइड किया तो पॉजिटिव रेडिकल की टोटल चार्ज हो गई +4। Cn नेगेटिव रेडिकल है, Cn की चार्ज -1 है, Cn लिगेंड्स 6 है तो 6 से मल्टीप्लाइड किया तो नेगेटिव लिगेंड की चार्ज हो गई -6। न्यूट्रल कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का सम 0 के इक्वल होता है, तो इस वजह से Fe की चार्ज +2 है, +2 +4 हो गया +6, +6 -6 = 0, यानी Fe की आपने वैलेंसी मालूम की 2। अब पॉजिटिव रेडिकल, मेटल और नेगेटिव लिगेंड को आप अरेंज करें सिस्टमेटिक वे से, तो पहले पॉजिटिव रेडिकल आएगा, उसके बाद नेगेटिव लिगेंड का नेम और इसके साथ मेटल का नेम, फिर इसके साथ मेटल की वैलेंसी जो रोमन में मालूम की है। अब आप इसका नाम लिखेंगे, तो ये पॉजिटिव रेडिकल कौन सा है? पोटाशियम। इसका नंबर नहीं लिखेंगे, इस नेम लिखेंगे पोटाशियम। और उसके बाद नेगेटिव रेडिकल कौन सा है? Cn, साइनो कितने हैं? 6, तो लिखेंगे हेक्सासाइनो। और ये आयरन Fe, इसका नाम लिखेंगे फेरेट, तो फिर नाम हो जाएगा पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। इस रूल को फॉलो किया है, पहले पॉजिटिव रेडिकल, फिर नेगेटिव लिगेंड, फिर मेटल का नाम सफिक्स ATE से और इसके साथ इसकी वैलेंसी, पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। इस एग्जाम्पल में सोडियम पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव रेडिकल है, सोडियम की चार्ज +1 है।
और कोबाल्ट मेटल है, NO2 नेगेटिव लिगेंड है। इसके बाद कोबाल्ट की आपको चार्ज मालूम करना है, तो सोडियम की चार्ज लिखिए +1, सोडियम के आयन 3 है तो मल्टीप्लाइड किया है 3 से, पॉजिटिव रेडिकल की टोटल चार्ज हो गई +3। NO2 नेगेटिव लिगेंड है, इसकी चार्ज -1 है। ये 6 लिगेंड्स है नंबर में, तो इसको मल्टीप्लाइड करो 6 से, नेगेटिव लिगेंड की टोटल चार्ज -6 हो गई। अब न्यूट्रल कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का सम इक्वल 0 के होता है, तो फिर कोबाल्ट की चार्ज +3 आएगी, क्योंकि +3 +3 +6 हो गया, -6 = 0। यानी कोबाल्ट की आपने वैलेंसी मालूम की 3, रोमन में 3 लिखेंगे। अब आप इसको सिस्टमेटिक वे से अरेंज करें, पहले पॉजिटिव रेडिकल लिखेंगे, उसके बाद नेगेटिव लिगेंड, इसके साथ मेटल और मेटल के साथ इसकी वैलेंसी। पॉजिटिव रेडिकल सोडियम है, सोडियम लिखेंगे, इसका नंबर नहीं लिखेंगे, सिर्फ नेम लिखेंगे सोडियम। फिर नेगेटिव लिगेंड नाइट्रो, NO2 नाइट्रो कहा जाएगा। नाइट्रो कितनी है 6, तो लिखेंगे हेक्सा नाइट्रो, हेक्सा मीन 6, हेक्सा नाइट्रो। और मेटल कोबाल्ट है, इसको लिखेंगे कोबाल्टेट, हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3, इसकी वैलेंसी मालूम की है। इस रूल को फॉलो करके नाम दिया गया है सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3, सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3। इस एग्जांपल में पोटाशियम पॉजिटिव रेडिकल है, क्रोमियम मेटल है, NO2 नेगेटिव लिगेंड है। क्रोमियम की चार्ज मालूम करने के लिए पोटाशियम की चार्ज +1 लिखिए, यह इसकी हमेशा +1 होती है। पोटाशियम के आयन 3 है, रेडिकल 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव रेडिकल की टोटल चार्ज है +3। NO2 नेगेटिव लिगेंड है, इसकी चार्ज -1 है, टोटल नंबर इसका 6 है, 6 लिगेंड्स है, तो 6 से मल्टीप्लाइड किया तो टोटल चार्ज नेगेटिव लिगेंड की -6 हो गई। अब क्रोमियम की चार्ज कितनी होगी, तो +3 रखेंगे तब ये 0 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का न्यूट्रल कंपाउंड में 0 होना चाहिए। तो ये +3 है, ये -6 है, इस वजह से +3 रखा है। यानी क्रोमियम की आपने वैलेंसी मालूम की 3, रोमन में इस तरीके से लिखेंगे। अब आप इसका नाम इस कंपाउंड के नेम में पॉजिटिव रेडिकल मेटल नेगेटिव लिगेंड को अरेंज किस तरीके से करेंगे, तो आप इस तरीके से अरेंज करेंगे, पहले पॉजिटिव रेडिकल पोटाशियम लिखेंगे, उसके बाद नेगेटिव लिगेंड लिखेंगे, इसके साथ मेटल का नेम विद सफिक्स ATE और इसके साथ इसकी वैलेंसी। अब देखें कि ये लिखा है पोटाशियम पॉजिटिव रेडिकल है, हेक्सा नाइट्रो नेगेटिव लिगेंड 6 है, 6 को हेक्सा नाइट्रो, NO2 को नाइट्रो कहा जाता है, हेक्सा नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो। क्रोमियम को क्रोमेट लिखेंगे, क्रोमेट, वैलेंसी इसकी 3, तो पोटाशियम हेक्सा नाइट्रो क्रोमेट 3, पोटाशियम हेक्सा नाइट्रो क्रोमेट 3, ये इसका नेम हो गया। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। जब आपने, और एक और कंपाउंड है, इसमें Na3 पॉजिटिव रेडिकल है, Fe मेटल है, Cn नेगेटिव लिगेंड है, NO न्यूट्रल लिगेंड है। अब इसके बाद Fe की चार्ज मालूम करना है, सोडियम की चार्ज +1 है, इसके 3 रेडिकल्स हैं, 3 आयंस हैं, तो इसको मल्टीप्लाइड किया है 3 से, टोटल पॉजिटिव रेडिकल की चार्ज +3 हो गई। Cn की चार्ज -1 है, 5 हैं Cn लिगेंड्स, तो इसको 5 से मल्टीप्लाइड किया तो ये -5 हो गया। NO न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज, तो ये टोटल चार्ज इसकी हो गई 0। फिर प्लस माइनस को सम करेंगे न्यूट्रल कंपाउंड में तो =0 होगा। इस वजह से Fe की चार्ज +2 रखी है, +2 +3 +5 +5 -5 = 0, यानी Fe की वैलेंसी आपने मालूम की है 2, रोमन में इस तरीके से लिखेंगे। फिर पॉजिटिव रेडिकल मेटल और लिगेंड्स की अरेंजमेंट लिखें सिस्टमेटिक वे से, पहले पॉजिटिव रेडिकल, इसके बाद स्पेस दे के इसके साथ लिखेंगे फर्स्ट नेगेटिव लिगेंड, फिर न्यूट्रल लिगेंड, फिर मेटल का नाम विद सफिक्स ATE, फिर इसकी वैलेंसी 2। अब लिगेंड देखें हमारे पास CN5 है, साइनो नेगेटिव, तो इसको लिखेंगे पेंटा साइनो,
उसके बाद ये न्यूट्रल लिगेंड NO, NO को लिखा जाएगा नाइट्रोसाइल, NO2 होता है तो नाइट्रो, NO3 होता है तो नाइट्रेटो, तो NO को लिखेंगे नाइट्रोसाइल। अब इस अरेंजमेंट के तहत नाम लिखते हैं सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल फेरेट 3, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल फेरेट 2, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल फेरेट 2। इस अरेंजमेंट को फॉलो करके ये नेम दिया गया है। अब आपको कुछ कंपाउंड्स गिवन है, तो आप इन कंपाउंड्स के नेम हरियपली लिखेंगे। पहले आपकी प्रैक्टिस हो गई, अब इन कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे। ये रेडिकल है पॉजिटिव सोडियम, तो पहले आप हरियपली सोडियम लिखेंगे, पॉजिटिव रेडिकल। उसके बाद नेगेटिव लिगेंड है आपके पास एक ही है, OH कितनी है 4, 4 को लिखेंगे टेट्रा, तो आप लिखेंगे टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो, स्पेस के बाद लिखा है टेट्रा हाइड्रोक्सो। जिंक को लिखेंगे जिंकेट, टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। फिर मेटल की सफेक्स के साथ नेमिंग हो गई। अब इसकी वैलेंसी मालूम करना है। सोडियम आयन +1 चार्ज होती है, 2 है तो +2 हो गया, और ये OH इसकी चार्ज -1, 4 है तो -4 हो गया। प्लस माइनस इक्वल होते हैं कंपाउंड में, इसका मतलब है कि जिंक की +2 है, यानी जिंक की वैलेंसी 2 है। तो आप अब इस मेथड को जहन में रख के इस तरीके से नाम लिख सकते हैं, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2। सेम इसी तरीके से इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे पोटाशियम, पोटाशियम। फिर नेगेटिव लिगेंड C2O4, C2O4 को कहा जाता है ऑक्सीलेटो, ये 3 है तो फिर लिखेंगे ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। और इसके बाद मेटल का नाम आएगा फेरेट। फिर इसकी वैलेंसी मालूम करेंगे। वैलेंसी मालूम करने के लिए पोटाशियम की वैलेंसी +1 है तो ये टोटल हो जाएगी 3। इसकी वैलेंसी कितनी है -2, और कितनी है नंबर 3 -6, तो प्लस के 6 चाहिए, +3 है तो इसकी Fe की बनेगी +3, यानी इसकी वैलेंसी है 3। तो आप हरियपली इस तरीके से इस कंपाउंड का नेम लिख सकते हैं, पोटाशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट 3। सेम इसी तरीके से